बैटल थ्रू दी हेवेंस की सोसम से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर ज़्याविन अपनी बेटी शाओ शाओ और क्वीन मेड्यूसा को बचाने के लिए एंट्री मारने वाला है और साथ ही ज़्याविन उस सीटियान को बिना टिकट के ऊपर भेजने वाला है। और भाई इस वीडियो के अंदर आप लोगों को क्वीन मेड्यूसा और ज़्याविन के बीच थोड़ा रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। तो चलो यार ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो यान अलायंस और परफॉर्म लाइन सेक्ट होते हैं उनके बीच एक भयानक लेवल की ब्लडी बैटल स्टार्ट हो जाती है और अपनी जो क्वीन मेड्यूसा होती है वो लिटिल शाओ शाओ को लिटिल फेरी डॉक्टर को सौंप देती है, जिसके बाद वो फाइट करने के लिए चली जाती है उस कमीने सीटियान से। और जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो लिटिल शाओ शाओ को प्रोटेक्ट करने लगती है। पहले इसके आगे क्या होगा वो जानते हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें क्वीन लिन को दिखाया जाता है जो कि उन सभी एक्सपर्ट्स को समन कर लेती है जो भी उसके पास मौजूद होते हैं। और तभी क्वीन लिन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते हैं कि बिग सिस्टर शाओशियान आपको लिटिल शाओ शाओ को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि ये जगह और ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। लेकिन जैसे ही क्वीन लिन ये कहती है तो किसी भूत की तरह काफी सारे एक्सपर्ट्स वहाँ पे अपीयर होते हैं जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन लिन के सामने आके हंसने लगते हैं। और तभी उनमें से एक बुढ़ा कहता है कि क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए इतना आसान कैसे हो सकता है। और इन एक्सपर्ट्स को देख के लिटिल फेरी डॉक्टर की भौंस सिकुड़ जाती है और वो कहती है एलीट दोजुन्स तो फाइनली परफॉर्म नहीं सकते अपने ट्रू एक्सपर्ट्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया है। और इन बुड्ढों को देख के क्वीन लिन के एक्सप्रेशन भी एकदम आइसी कोल्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे से 3 स्टार दोजुन्स की मेरे सामने ऐसे एरोगेंट बिहेव करने की हिम्मत कैसे हुई। और ये कहते हैं कि क्वीन लिन अपने एक्सपर्ट्स को लेकर बुड्ढों के ऊपर धावा बोल देती है और 1 सेकंड के अंदर जितने बुड्ढे वहाँ पे अपीयर होते हैं उन्हें क्वीन लिन के समन किए हुए एक्सपर्ट्स घेर लेते हैं। और जब क्वीन लिन इन बुड्ढों को रोक रही होती है तभी टियान व जुनजे लिटिल फेरी डॉक्टर की साइड में अपीयर होते हैं और वो भी चारों तरफ की सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और तभी टियान व जुनजे लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते हैं कि लिटिल फेरी तुम यहाँ से जल्दी से चली जाओ। और परफॉर्म लाइन सेक्ट के जो इलीट दोजुन से वो ऑलरेडी इस बैटल के अंदर एंटर कर चुके हैं और उन सभी की स्ट्रेंथ के सामने बेसिक डिफेंसेस एकदम बेकार है। और ये कहने के बाद टियान व जुनजे लिटिल फेरी डॉक्टर के रिप्लाई का वेट भी नहीं करते, वो तुरंत ही यान अलायंस के पास जितने भी दोजुन होते हैं उन्हें अपने साथ लेके चार्ज कर देते हैं। और इस सीन को देख के लिटिल फेरी डॉक्टर लिटिल शाओ शाओ को अपनी छाती से चिपका लेती है और फिर अपनी फुल स्पीड में वहां से जाने लगती है। लेकिन जैसे लिटिल फेरी डॉक्टर वहां से थोड़ी दूरी पे आती है तभी उसे एक डार्क ब्लैक फॉग अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है और इस डार्क ब्लैक फॉग में से एक बुढ़ा बाहर आता है जो कि हंसते हुए कहता है कि इस छोटी सी लड़की के पास एक्सट्रीमली पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मौजूद है और ये मेरी लाइफ में भी पहली बार है जब मैं इतने कम एज के इंसान को देख रहा हूँ जिसके पास इतनी खतरनाक लेवल की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। और ये कहने के बाद वो बुढ़ा कहीं डार्क ब्लैक चेंज लिटिल शाओ शाओ की तरफ दे मारता है और इस बुढ़े को लिटिल शाओ शाओ के ऊपर अटैक करते हुए देख लिटिल फेरी डॉक्टर आग बबूला हो जाती है और वो भी अपना एक लिटिल पॉइजन से भरा हुआ अटैक उस बुढ़े की तरफ दे मारती है। और लिटिल फेरी डॉक्टर का ये जो अटैक होता है ये उन डार्क ब्लैक चेंज को साइड में कर देता है और इस बुढ़े के अटैक को रोकने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर तेजी से पीछे की तरफ जाने लगती है। लेकिन जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर वहां से पीछे की तरफ हटती है तभी एक और डार्क ह्यूमन फिगर वहां पे अपीयर होता है और अपने एक हाथ में साफ विंड एनर्जी भरता है और उसे लिटिल फेरी डॉक्टर में दे मारता है। और जब ये बंदा अटैक कर रहा होता है तभी वो डार्क ब्लैक चेन वाला बुढ़ा भी सामने आ जाता है और फिर वो दोनों बंदे लिटिल फेरी डॉक्टर को घेर लेते हैं और अपने अपने पावरफुल अटैक्स उसके ऊपर करने लगते हैं। और जब ये दोनों 6 स्टार दोजुन उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं तभी लिटिल फेरी डॉक्टर के एक्सप्रेशंस भी चेंज हो जाते हैं और तभी उसकी नजर जाती है जाओली के ऊपर जो कि उससे थोड़ी दूर पे मौजूद था। और जाओली को देख के लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि जाओली इसे पकड़ो और ये कहती है वो अपने हाथ को वेव करती है और लिटिल शाओ शाओ तुरंत ही जाओली के पास पहुंच जाती है। और लिटिल शाओ शाओ को सेव करने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी खतरनाक लेवल की लीथल पॉइजन दुगी को रिलीज करती है और ये लीथल पॉइजन दुगी उन दोनों 6 स्टार दोजुन के अटैक को रोक लेती है, जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर उन दोनों बुड्ढों की बैंड बजाने लगती है। और लिटिल शाओ शाओ को अपनी तरफ आते हुए देख जाओली अपनी फुल स्पीड में उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो लिटिल शाओ शाओ को पकड़ने वाला होता है तभी एक और हॉल ऑफ सोल का भूत वहाँ पे अपीयर होता है जो कि लाइटनिंग स्पीड से खतरनाक अटैक जाओली में दे मारता है और इस खतरनाक अटैक की वजह से जाओली तुरंत ही खून फेंकता हुआ पीछे चला जाता है। और एक ही अटैक में जाओली को दूर फेंकने के बाद वो भूत लिटिल शाओ शाओ को पकड़ने के लिए उसकी तरफ चला जाता है और ये देख के जाओली की आंखें एकदम ब्लड रेड हो जाती है और जाओली के एक्सप्रेशन को देख के वो बुढ़ा तेजी से हंसने लगता है। जिसके बाद वो लिटिल शाओ शाओ को पकड़ने वाला होता है जो कि अभी भी हवा में होती है और इस सीन को देख के काइलिन जो कि सीटियन से फाइट कर रही होती है उसका चेहरा तुरंत ही सफेद पड़ जाता है और तभी वो बुढ़ा सभी की शौक से भरी नजरों के सामने लिटिल शाओ शाओ को पकड़ लेता है और फिर काइलिन की तरफ देख के कहता है कि मेड्यूसा जल्दी से सरेंडर कर दो वरना ये छोटी सी लड़की नहीं बचने वाली। लेकिन भाई सीन कुछ ऐसा होता है कि जैसे ही वो बुढ़ा ये कहता है तभी उसकी रूह कांप जाती है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एट द सेम टाइम एक हाथ उसकी गर्दन को पकड़े हुए अपीयर होता है, जिसके बाद बिना किसी वार्निंग के वो हाथ उस बुढ़े की गर्दन को तोड़ देता है। और जैसे ही उसकी गर्दन टूटती है तो बुढ़ा मरने से पहले उस बंदे को दिखता है जिसने उसे बिना टिकट के ऊपर भेजा है और उसे अपने पीछे एक आइसी कोल्ड चेहरा और एक बंदा दिखाई देता है जिसने की ब्लैक कपड़ों को पहन रखा होता है। और वो ब्लैक कपड़ों वाला बंदा जो कि वहाँ पे एकदम से अपीयर हुआ था वो किसी कचरे की तरह इस बुढ़े की डेड बॉडी को एक साइड में फेंक देता है और उस बुढ़े को दूर फेंकने के बाद वो काले कपड़ों वाला बंदा लिटिल शाओ शाओ को पकड़ के उसे हक कर लेता है। और अब लिटिल शाओ शाओ अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से लगातार उस बंदे को ही देख रही होती है और ये देख के उस काले कपड़ों वाले बंदे के चेहरे पे भी एक स्माइल आती है, जिसके बाद उसकी नजर जाती है काइलिन की बैटल के ऊपर और इस काले कपड़े वाले बंदे को देख के काइलिन की बॉडी भी उसकी जगह पे जम चुकी
चुकी थी। और तभी अपना ठर के वही आइकॉनिक डायलॉग बोलता है कि काइलिन मुझे माफ कर दो, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। और जब ये बंदा वहाँ पे अपीयर हुआ था तो उसे देखने वाले सभी लोग शौक में चले गए थे। लेकिन जो यान अलायंस के मेंबर्स थे वो उस टाइम भी काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। और भले ही अभी ज़ियाविन काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था, लेकिन जो लोग उसे पहले से जानते थे वो उसे तुरंत ही पहचान गए थे। और इन सभी लोगों को देख के ज़ियाविन भी मुस्कुराने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता तभी उसे कुछ सेंस होता है, उसकी वॉइस उड़ जाती है। और तभी उसके पीछे किसी गोश्त की तरह एक बंदा अपीयर होता है जो कि एक शार्प पाम अटैक खतरनाक तरीके से उसकी तरफ दे मारता है। और एकदम से हुए स्नेक अटैक से सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और वो ज़ियाविन से चिल्लाते हुए कहते हैं कि केयरफुल रहो। और जैसे इन सबके मुंह से शब्द बाहर आते हैं तभी हमें एक बैंक का साउंड सुनाई देता है। और सभी लोग ये देख के शौक में चले जाते हैं कि परफॉर्म लाइन सेक्ट का वो बुड्ढा जो कि एक दूसरी क्लास का एक्सपर्ट था, वो बिना किसी रीजन के खून फेंकता हुआ पीछे उड़ता हुआ जा रहा है। और अभी उस बुड्ढे के एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा हॉरिफाइड और शौक से भरे होते हैं, क्योंकि ज़ियाविन ने ये अटैक उसके ऊपर कब किया वो इसे देख भी नहीं पाया। यार इस बुड्ढे की बैंड बजाने के बाद ज़ियाविन से फोटी आंख से भी नहीं देखता। और फिर वो अपने चारों तरफ की सिचुएशन को ऑब्जर्व करने लगता है। और अभी उसकी नजरें टिकी होती है उन जगहों पे जहाँ पे यान अलायंस की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और तभी ज़ियाविन अपने हाथों को वेव करते हुए कहता है कि चलो ठीक है अब अटैक करना शुरू करो। और जैसे ही ज़ियाविन के मुंह से शब्द बाहर आते हैं तभी आसमान में एक के बाद एक पावरफुल ह्यूमन फिगर्स अपीयर होते हैं। और इतने सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स को वहाँ पे अपीयर होते हुए देख वहाँ पे मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और वो सभी लोग इन एक्सपर्ट्स के भयानक औरों को सेंस कर पा रहे थे जो कि ऑलरेडी दूसरी क्लास में पहुंच चुके हैं। और जाओडिंग, जाओली और हाइबोडोंग अभी ये लोग भी शॉक होकर इन सभी पावरफुल एक्सपर्ट्स को ही देख रहे होते हैं। और तभी सभी की शौक से बड़ी नजर शिफ्ट होती है ज़ियाविन के ऊपर जो कि अभी लिटिल शाओ शाओ को हक कर रहा होता है। और वो सभी लोग कहते हैं कि इस बंदे से मिले हुए में कुछ ही साल हुए, लेकिन इस बंदे की स्ट्रेंथ किस लेवल तक पहुंच चुकी है। यार तभी हमें उस रेड फेस वाले एल्डर को दिखाया जाता है जो कि हू ब्रदर्स में सबसे बड़ा भाई होता है। और तभी वो रेड फेस वाला एल्डर हंसते हुए कहता है कि चलो अटैक किया जाए। और मैं भी देखना चाहता हूँ कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के दूजुन्स कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। और ये कहती है वो परफॉर्मेंस सेक्ट के एक्सपर्ट्स के ऊपर दवा बोल देते हैं। और बाकी एक्सपर्ट्स भी उनके पीछे मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। और इनकी जो टेरिफाइंग धुएं होती है वो उस पूरे एरिया को कवर कर लेती है। और पूरे मामले को सेटल करने के बाद ज़ियाविन के चेहरे पे एक स्माइल आती है। और फिर उसका ध्यान जाता है लिटिल शाओ शाओ के ऊपर जो कि उसके गोद में मौजूद होती है। और तभी ज़ियाविन पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ये सुन के लिटिल गर्ल ज़ियाविन को देखते हुए कहती है कि मेरा नाम है शाओ शाओ। और भाई भले लिटिल शाओ शाओ ने पहले ज़ियाविन को ना देखा हो, लेकिन ब्लड रिलेशन की वजह से उन्हें एक स्पेशल फीलिंग फील हो रही होती है। और इसी वजह से लिटिल शाओ शाओ ज़ियाविन से बिल्कुल भी नहीं डरती। और इस छोटी सी क्यूट सी लड़की को देख के ज़ियाविन के मन में भी एक स्पेशल फीलिंग आती है। और तभी ज़ियाविन मुस्कुराते हुए उसके गालों को पिंच करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। और ज़ियाविन के इन शब्दों को सुनकर लिटिल शाओ शाओ बड़े ध्यान से ज़ियाविन को देखने लगती है। और फिर थोड़ी देर बाद अपनी हल्की सी आवाज में कहती है कि क्या आप मेरे फादर हो। और लिटिल शाओ शाओ की इस बात को सुनकर ज़ियाविन का दिल काफी तेज से धड़कने लगता है और किसी सैलाब की तरह फीलिंग्स उसके अंदर उमड़ने लगती है। और तभी ज़ियाविन के चेहरे पे आती है एक बहुत बड़ी स्माइल और वो कहता है गुड गर्ल। और जब ज़ियाविन लिटिल शाओ शाओ से बातें कर रहा होता है तभी उसे अपने पीछे से एक फेमिलियर आवाज सुनाई देती है। और जैसे ज़ियाविन अपने पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे उसे अपना बिग ब्रदर दिखाई देता है जो कि अपनी व्हील चेयर की मदद से उसकी तरफ ही आ रहा होता है। और तभी ज़ियाविन का बिग ब्रदर कहता है कि फाइनली लड़के तरफ वापस आने का मन कर ही गया। और ये सुनकर ज़ियाविन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है बिग ब्रदर और सेकंड ब्रदर आप दोनों कैसे हो। और ज़ियाविन के इन शब्दों को सुनकर ज़ियावली जो कि हमेशा सीरियस और कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ ही रहता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही आके ज़ियाविन से लिपट जाता है। और फिर वो ज़ियाविन के कंधों को खतरनाक तरीके से थपथपाने लगता है। और तभी ज़ियावली कहता है कि ज़ियाविन क्या तुम ठीक हो। और ये कहने के बाद ज़ियावली हंसने लगता है और ये देख के ज़ियाविन भी अपने सर को हाँ में हिला देता है। और तभी ज़ियाउडिंग ज़ियाविन को देख के कहता है कि चलो ठीक है तुम एकदम सही टाइम पे आए हो क्योंकि चीजें अभी भी हमारे हाथ से नहीं निकली है। और जब ज़ियाविन अपने दोनों भाइयों से मेल मिलाप कर रहा होता है तभी कई जाने पहचाने लोग भी उसके पास आ जाते हैं। और तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि अलायंसशिप आपने अपने लीडर होने की पोजीशन को एकदम अच्छे से निभाया है। और इस आवाज को सुनकर ज़ियाविन हैरान हो जाता है और तुरंत उसकी नजर जाती है कई जाने पहचाने चेहरों के ऊपर। और ये सभी होते हैं आइस एम्परर हाइबोडोग, फामा, पिल्किंग गोए। और जब ज़ियाविन इन लोगों को ग्रीट कर रहा होता है तभी काइलिन भी वहाँ पे आ जाती है और तुरंत लिटिल शाओ शाओ को अपने छाती से चिपका लेती है। और फिर वो शाओ शाओ को ऐसे चेक करती है जैसे कि उसे कोई खरोच ना गई हो। और अभी ज़ियाविन भी बड़े ध्यान से काइलिन को देख रहा होता है और तभी वो कहता है काइलिन। और ये सुनते ही काइलिन की बॉडी एकदम जम जाती है और वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड इमोशन के साथ ज़ियाविन को देखने लगती है। और तभी काइलिन लिटिल शाओ शाओ के बालों को सहलाते हुए कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम वापस नहीं लौटोगे। और काइलिन के इन शब्दों में गुस्सा भरा होता है। तभी ज़ियावली ज़ियाविन के कंधे को पकड़ता है और फिर काइलिन की तरफ देखे कहता है कि थर्ड ब्रदर पिछले कुछ सालों से हमारी सिस्टर इन लॉ बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करती आ रही है तो अब तुम्हें इस मैटर को रिजोल्व करना ही होगा वरना सबसे पहले हम दोनों भाई तुम्हारा विरोध कर रहे होंगे। और ये सुन के हाइबोडोंग और बाकी सभी लोग भी अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं कि एकदम सही कहा। और ये सुन के ज़ियाविन के दिल में दर्द उठता है और वो एकदम साइलेंट हो जाता है जिसके बाद उसकी नजर जाती है काइलिन के ऊपर जो कि अभी भी थोड़े गुस्से में होती है। खैर तभी ज़ियाविन आगे बढ़ के अपनी बाहों को फैलाता है और काइलिन को हक कर लेता है। और भले ही अभी काइलिन थोड़ा रेजिस्ट कर रही हो लेकिन इस चीज की ज़ियाविन बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। और तभी ज़ियाविन अपनी काम आवाज में कहता है कि काइलिन मुझे माफ कर दो, पिछला कुछ टाइम तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही टफ रहा है। और ज़ियाविन के इन शब्दों को सुन के काइलिन
काइलिन जो कि चाहे जितना भी कोल्ड क्यों ना बिहेव करती हो, उसकी आंखें भी थोड़ी नम हो जाती है। और भले ही वो सभी लोगों के सामने काफी स्ट्रांग बन के रहती हो, लेकिन भाई एट द एंड काइलिन भी एक औरत है और अभी ठरकी जियाविन की मनाने की स्किल उस लेवल तक पहुंच चुकी है कि जियाविन के इन शब्दों को सुन के काइलिन गुस्से एकदम हवा की तरह उड़ जाता है। और तभी काइलिन अपने दांतों को पीसते हुए कहती है कि तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी। और अपने आप को जियाविन से छुड़ाने के बाद काइलिन का चेहरा तुरंत टमाटर की तरह लाल हो जाता है। और तभी जियाविन काइलिन को देखते हुए कहता है कि अब तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। और फिर वो काइलिन की बाहों में मौजूद लिटिल साउ साउ के गालों को पिंच करता है और कहता है कि बच्ची अब तुम अपनी मम्मी के साथ जाओ। और ये सुन के लिटिल साउ साउ भी अपने सर को हाँ में लाते हैं और फिर अपनी क्यूट सी आवाज में कहते हैं कि फादर शब को फोड़ देना। और तभी काइलिन भी जियाविन को देखते हुए कहती है कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा। ये सुनकर जियाविन मुस्कुराते हुए आसमान में आ जाता है और फिर उसके नजर जाती है सीटियान के ऊपर। और तभी सीटियान कहता है तो तुम हो जियाविन याल अलायंस के अलायंस चीफ। और ये सुन के जियाविन इसे धर के इग्नोर मारता है और जियाविन को काइलिन को हक करते हुए उसने पहले ही देख लिया था और इसी वजह से सीटियान बुरी तरह से जेलसी से भरा हुआ था। और ऊपर से जब वो जियाविन को अपने आप को इग्नोर करता हुआ देखता है तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने ब्लडी ब्लेड से एक स्लैश अटैक जियाविन के ऊपर दे मारता है। और जब काइलिन देखती है कि जियाविन सीटियान को ऐसे इग्नोर कर रहा है तो वो कहती है कि तुम केयरफुल रहो क्योंकि ये परफॉर्मेंस इंसेक्ट का चीफ है और इसकी स्ट्रेंथ 206 स्टार की है। लेकिन जैसे काइलिन ये कहती है तभी वो खतरनाक स्लैश अटैक जियाविन की बॉडी से आकर टकरा जाता है। और भले ये अटैक कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन ये अटैक जियाविन को हिला भी नहीं पाता। और इस सीन को देख के काइलिन के साथ साथ वहाँ पे मौजूद सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और तभी जियाविन की नजर जाती है सीटियान के ऊपर और वो अपने एक हाथ में दुखी इकट्ठा करने लगता है। और तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा फायर हैंड अपीयर होता है जो कि सीधा जाके सीटियान से टकरा जाता है। और जैसे वो बड़ा सा फायर हैंड नीचे की तरफ आता है तो सीटियान ने जो भी डिफेंसेस क्रिएट किए होते हैं उन सभी के परकच्चे उड़ जाते हैं। इसके बाद वो भयानक लेवल की एनर्जी सीटियान की बॉडी से जाके लगती है और तभी सीटियान के मुंह से खून बाहर आता है और तुरंत उसके कपड़े जल के राख हो जाते हैं और फिर वो नीचे जाके जमीन से टकरा जाता है। और इस सीन को देख के परफॉर्मेंस इंसेक्ट के साथ साथ याना लाइंस के लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि सीटियान जियाविन का एक अटैक भी नहीं झेल पाया। और सीटियान को टपकाने के बाद जियाविन जाते उस ब्लैक फॉग के ऊपर और वो अपनी आइसी कोल्ड आवाज में कहता है कि होल ऑफ सोल की 9th भूतनी बाहर निकल। और इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। उसके नेक्स्ट पार्ट में टपकने की बारी है उस 9th यांजुन की, यानी कि इसके नेक्स्ट पार्ट में जियाविन उस होल ऑफ सोल की इकलौती भूतनी को टपकाने वाला है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अगर आप लोग चैनल नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन घंटे को भी दबा सकते हो क्योंकि हम 30 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब है। सो या सब्सक्राइब भी कर देना यार। तो चलो यार इस वीडियो करते यहीं पे एंड और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय। आई लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।